हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन की जो गौड़ीय परंपरा की जो सिद्धांत है और अभी वर्तमान के आचार्य हैं श्री संप्रदाय के आचार्य राघवाचार्य, उन्हीं की जो सिद्धांत है वो जो सिद्धांत को जो महत्व देते हैं वो क्या पार्थक्य क्या भेद है आज की वीडियो में आप जानेंगे। वो महत्व जो दिए हैं उनकी वचन को हम सुनेंगे, अभी क्या बोल रहे हैं और कौन सा सिद्धांत पर बोल रहे हैं उनको बात 10 मिनट सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूँ गौड़ीय सिद्धांत और उनका सिद्धांत के भीतर क्या भेद है। गुरु परंपरा से है कि इस्कॉन की जो परिस्थिति है, जो इस्कॉन में वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन वे भटके हुए लोग हैं और उनके द्वारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान गुरु परंपरा से है कि इस्कॉन की जो परिस्थिति है, जो इस्कॉन में वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन वे भटके हुए लोग हैं और उनके द्वारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान है। वो कह रहे हैं यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म को ज्यादा महत्व देते, वर्णाश्रम धर्म को ये करके इन्हीं के जो कहने का ये विष्णु पुराण की ऊपर महत्व, कारण श्री संप्रदाय में लोग विष्णु पुराण को ज़्यादा महत्व देते। अब विष्णु पुराण में जैसा कहा गया उसी हिसाब से राघवाचार्य कह रहे। विष्णु पुराण में कहा गया वर्ण आश्रम आचरवता पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम। इसका अनुवाद ऐसा ही है, वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं है। मनुष्य को चारों वर्णों तथा चारों आश्रम के संस्थान में स्थित होना चाहिए, ये विष्णु पुराण में कहा गया। अभी हम सुनेंगे जो विष्णु पुराण के तत्व को अनुଯାयी उन्होंने कल वर्णाश्रम करके हमको सब कुछ छोड़ के भगवान को समर्पित हो जाना। जैसे भगवान गीता में कहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माने ये वर्णाश्रम धर्म को हम पालन करना है, सुन ये प्रकार धर्म को छोड़कर भगवान कृष्ण के शरण में चला जाना चाहिए। और कृष्ण शरण जाने कृष्ण हमको संसार से बंधन से मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे। और मुक्ति 5 प्रकार मुक्ति होता है, सालुक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और साजुज्य। ये 5 प्रकार मुक्ति को प्राप्ति करना चाहिए। किंतु गौड़ीय परंपरा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत को आगे बढ़कर के कहते, भक्ति की सिद्धांत को पुष्टि करते। चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत था वो सिद्धांत आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। चैतन्य चरितामृत में इसकी वर्णन है। राय रामानंद साथ में महाप्रभु वार्तालाप करते हैं। राय रामानंद भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं साध्य साधन तत्व हमको मेरे को बता दीजिए, मैं थोड़ा सुनने के लिए आया हूँ, आपसे मेरे को बताइए। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी तरफ से कोई सिद्धांत अपनी तरफ से नहीं बोलते, अपने भक्तों के माध्यम से बोलते। जब राय रामानंद मध्य भी ये बात बताते, ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करना है और भगवान विष्णु अर्पण कर देना, यही है सिद्धांत की, माने यही साधन है। वर्णाश्रम को पालन करना वही साधन है और भगवान को अर्पण कर देना माने समर्पित हो जाना वही है साध्य। भगवान साध्य वस्तु मुख्य प्राप्ति करना। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते ये बाह्य वस्तु है, ये भक्ति का तत्व नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, माने ये कर्म मिश्रा भक्ति होते हैं। इसको त्याग करके आगे शुद्ध भक्ति के बारे में बताने के लिए चाहते। कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति के रहस्य को प्रकट करने के लिए चाहते, जो शुद्ध भक्ति शास्त्र श्रीमद् भागवत पुराण में दिया गया, कपिलदेव भगवान बता रहे हैं। और वो सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते ये जो मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं, ये वर्णाश्रम धर्म होता है, ये कर्म कांड में जाते हैं, कर्म करने के लिए चाहते हैं। और ऐसा कर्म करने से मन में कर्म वासना बने के रहता है, कैसा संसार की भोग करना और थोड़ी इसके बारे मुक्ति भी, मुक्ति पाना ये भी एक भोग वासना है, मुक्ति प्राप्त करना। किंतु भक्त ये सब चीज नहीं चाहता, जो कपिलदेव भगवान भागवत में कह रहे। कपिलदेव भगवान भागवत में कहते हैं सालुक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य एकत्व अपि उत दीयमान न गृह्णति बिना मत सेवनम जना। इसका अर्थ है शुद्ध भक्त सालुक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य एकत्व माने भगवान के ब्रह्म में मिल जाना, ये एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करता है।
भले ही वो भगवान के द्वारा क्यों न दिए जाने रहे हो। भगवान दिए मानो माने जांचना करने से भगवान जांचना करते हैं, 5 वर्ष मुक्ति ले लो, किंतु भक्त तो कहते हैं आपका मत सेवानम, आपका सेवा के व्यतिरिक्त मैं 5 प्रकार मुक्ति नहीं चाहता हूँ। भक्त तो चाहता है मेरे 5 प्रकार मुक्ति नहीं चाहे। भुक्ति तो भोग संसार की तो कर्मकांड में जाता है, वर्णाश्रम धर्म को भी नहीं चाहता, ना इसको भी चाहता। भक्त तो भगवान बोलते उनका सेवा चाहिए, आपका चरण सेवा। सेवा मतलब भगवान का भक्ति, भगवान का जो सेवा किया जाता है उसको भक्ति कहते, प्रेम पूर्वक सेवा। और सेवा व्यतिरिक्त को 5 बार मुक्ति भी नहीं चाहते, भुक्ति नहीं चाहते। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्तिम सुखम कथम अधुदय भवेत। श्रील रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि करते हैं। बोलते जब तक मनुष्य के अंदर भोग का वासना रहता है और मुक्ति का मोक्ष की प्राप्ति करने की वासना बनी के रहता है, ये पिशाची सदृश वासना बनी रहता है, तब तो वो भक्ति का जो सुख है वो अनुभव नहीं कर सकता है, उत्पन्न नहीं हो सकता। भक्ति का सुख भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भक्ति उत्पन्न मतलब यहाँ कहते हैं शुद्ध भक्ति का बारे में बता रहे, कर्म मिश्रा भक्ति बारे में नहीं बता रहे, ज्ञान मिश्रा भक्ति बारे में नहीं बता रहे। इसलिए राघवाचार्यों का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यहाँ फंस जाता है। उनका सिद्धांत है ये संसार के कर्म वर्णाश्रम धर्म को पालन करो और उसके बाद में भगवान के समर्पित हो जाओ, वही है उनका सिद्धांत। यही माने लक्ष्य है मुक्ति पाने का। वरना इनकी भक्ति का सिद्धांत को बारे में जानकारी नहीं है, कारण वो वैष्णव भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं आ पाए और चैतन्य महाप्रभु का जो परंपरा गौड़ीय परंपरा में शरण नहीं आए, जिसी कारण से वो भक्ति का सिद्धांत से वंचित हो गए। उनको तत्वों को ज्ञान पता नहीं है। भागवत पढ़ते, भागवत कथा करते, किंतु जब तक एक भागवत व्यक्ति भागवत से ग्रंथ भागवत को नहीं समझेंगे तब तक वे पढ़ के मरे मत समझ नहीं पाएंगे, वही वर्णाश्रम में रह जाएंगे। और वो वर्णाश्रम इस्कॉन वाला पालन नहीं करते हैं, इसलिए इस्कॉन पर चुड़ जाते हैं। किंतु भक्ति का और सिद्धांत है, भागवत सिद्धांत पढ़े। कुंती महारानी कैसा बोलते हैं, जो सोपच चंडाल घर में रहने वाला व्यक्ति, यदि कुत्ते मांस खाने वाले व्यक्ति यदि आपका नाम कीर्तन करता है, ये सभी वर्णाश्रम कर्मकांड के सब काम कर लिया, सारी पुण्य तीर्थ कर दिए। बोल रहे कुंती महारानी भागवत में बोल रहे हैं, ये कर चुके हैं, उनके लिए कोई बाकी नहीं वर्णाश्रम धर्म के करने का। ये सिद्धांत है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत जो बड़ा भेद होता है, किंतु गौड़ीय परंपरा जो सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को समझना होगा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्तों की शरण में आना पड़ेगा, उन्हीं शरण में रह करके ये भागवत को शिक्षा करना पड़ेगा, तभी समझ में आएंगे। यदि आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।